हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम पिनाकल 7th एडिशन मैथ बुक का टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले कुछ हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क का। वर्क यानी कि कार्य, तो ये होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। वर्क मतलब कार्य, एफिशिएंसी मतलब क्षमता और टाइम मतलब समय। अगर यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो ये हो जाएगा वर्क डिवाइड में टाइम। अगर यहाँ से हमें टाइम निकालना हो तो ये हो जाएगा वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। फिर एक फॉर्मूला आता है एमडीएच का। M1 D1 H1 डिवाइड में W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड में W2 और R2। अब M यहाँ पर क्या हो जाएगा, M मतलब हो जाएगा यहाँ पर मैन। मैन की जगह फिर आपको वोमेन दे सकता है, बॉय दे सकता है, गर्ल, कुछ भी दे सकता है। D का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डे, कितने दिन में कोई काम होता है। H मतलब हावर, कितने घंटे में। और W मतलब हो जाएगा वर्क, कितना काम है वो। और R मतलब रुपए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ वैल्यू देके एक वैल्यू पूछेगा, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे यहाँ से अगर आपको वर्क कांस्टेंट दे रखा हो तो एफिशिएंसी और टाइम ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं जब वर्क कांस्टेंट हो। यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखना चाहें, ऐसे दे रखा हो कि ए किसी काम को x दिन में कर सकता है और b उसी काम को y दिन में कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं x और y की मल्टीप्लाई करके और डिवाइड में x प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं फिर हम इसका एलसीएम लेके उसको सोल्व कर सकते हैं, वो आगे हम क्वेश्चंस में समझेंगे। एक यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, ऐसे दे रखा हो कि a और b दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, x डे या हावर कुछ भी दे रखा हो, और a अकेला इस काम को x प्लस a दिन में कर सकता है और b अकेला इस काम को x प्लस b दिन में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर a और b की मल्टीप्लाई कर देना, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। a अकेले किसी कार्य को 200 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि b उसी कार्य को अकेले 100 दिन में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्कर में पहले दिन a और b दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल a काम करता है और तीसरे दिन केवल b काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं। a किसी काम को कर सकता है 200 दिन में, b किसी काम को कर सकता है 100 दिन में। अब 200 और 100 ये क्या है, टाइम दे रखा है ये हमें, और टाइम किस में दे रखा है, दिन के अंदर दे रखा है। तो टाइम का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 200, और जो एलसीएम होता है वो हमारा वर्क होता है, वर्क 200 इसको यूनिट मान लेना। अब हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क बराबर टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी होता है। अगर हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वर्क डिवाइड में टाइम। तो 200 डिवाइड में 200 करेंगे तो 1, और 200 डिवाइड में 100 करेंगे तो 2। एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट चलेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। फिर इसने बोला है कि ये दोनों 3 दिवसीय चक्कर बना के काम करते हैं, यानी कि पहले दिन तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, तो 2 और 1 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। और एक दिन में तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, यानी कि पहले दिन तो 3 काम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन केवल एक काम करता है और ए करता है एक दिन में एक काम, तो एक काम हो जाएगा अगले दिन। और फिर तीसरे दिन केवल बी काम करता है, बी काम करता है
दो, एक दिन में दो। एफिशिएंसी का मतलब यही है कि एक दिन में दो काम करता है, तो अगले दिन दो काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन का टाइम हो गया है, क्योंकि पहले दिन तो ए और बी ने काम किया, फिर अगले दिन ए ने किया, फिर अगले दिन बी ने किया, तो 3 दिन में इतना काम हो गया है। ये यूनिट होगा, इतना यूनिट वर्क। तो ये है 3 और 3 6 यूनिट, 3 दिन में 6 यूनिट काम हो गया है। और काम हमें कितना करना है, 200 यूनिट। तो 6 का कितना मल्टीपल करें कि 200 बने, या फिर 200 से थोड़ा बहुत कम हो। तो 200 से तो डिवाइड होगा नहीं 6, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 मल्टीप्लाई 6 तिया 18, बचेगा 2, फिर 6 तिया 18, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 198 काम हो जाएगा। यहाँ पर 33 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 33 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 99 डे। अब काम कितना हो गया, 198, और बाकी कितना है, 200 काम था, तो बाकी 2 रह गया, 2 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी, स्टार्टिंग में ए और बी काम करते हैं, यानी कि 3 काम करते हैं ये एक दिन में, 3 यूनिट काम करते हैं, और यूनिट हमें 2 करवानी है कि 2 ही शेष है। तो 2 यूनिट कम दिन में होंगी, कम काम कम दिन में, ज़्यादा काम ज़्यादा दिन में। तो कम काम करेंगे, सॉरी कम दिन में करेंगे तो कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से डिवाइड, तो 2/3 दिन में, और 99 दिन यहाँ से थे, यानी 99 सही 2/3 दिन इसको लगेंगे टोटल काम को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो श्रमिक सागर और मनीष अपशिष्ट धातु को पिघलाने के लिए एक भारी मशीन पर कार्य करते हैं। सागर कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दोनों श्रमिक एकांतर दिनों के आधार पर, एकांतर दिनों का मतलब क्या है कि अल्टरनेट डे, यानी एक दिन एक श्रमिक करेगा, अगले दिन दूसरा करेगा, आधार पर कार्य करते हुए 12 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। मनीष अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सागर इस काम को कर सकता है 15 दिन में, यह है टाइम। तो एक काम करते हैं, वर्क को भी हम 15 ही मान लेते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15/15 1। अब ये कह रहा है कि दोनों जब एकांतर दिन काम करते हैं, यानी कि सागर और मनीष, तो ये 12 दिन में काम कर सकते हैं। एक दिन सागर करेगा, उससे अगले दिन मनीष करेगा, फिर उससे अगले दिन सागर, फिर उससे अगले दिन मनीष, ऐसे काम करेंगे, तो 12 दिन में काम कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 6 दिन तो सागर ने काम किया और 6 दिन मनीष ने काम किया। अब सागर की एफिशिएंसी हमारे पास है 1, और सागर का टाइम कितना है, 6 दिन। एक दिन में एक काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, ये 6 काम करेगा। टोटल काम था 15, 6 काम सागर ने किया, तो काम कितना बचा, 9। तो 9 काम कौन करेगा, अब मनीष करेगा। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी तो 1 हो जाएगी। वर्क डिवाइड में टाइम, तो 9 डिवाइड में 6, 3/2, ये मनीष की एफिशिएंसी है। पूछा गया है मनीष अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टाइम हमसे पूछा गया उस काम को, तो काम था 15, वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी, मनीष की एफिशिएंसी 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल करेंगे, 5, 5 गुणा 2 10, तो 10 दिन में करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को डी के साथ कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, जो सी से केवल 40% कुशल है। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12.5 दिन में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। जब भी टाइम दे रखा आपको पॉइंट में, तो उसको फ्रैक्शन में लिख लेना। तो 12.5 इसको मैं 25/2 लिख सकता हूं। फिर बोला गया कि बी और सी मिलकर किसी काम को, मतलब उसी काम को 18.75, तो इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो डिवाइड में 100, 25 से कैंसिल, 25 चौका 100, 25 सात 175, 12 25 5 125, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड में 4, इतने दिन में। और फिर बोला गया है कि सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ये था टाइम।
अगर इसका एलसीएम निकालें हम तो ये क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने एलसीएम चैप्टर में समझा था। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 25 75 15 का एलसीएम 75 हो जाएगा और 2 4 1 डिवाइड में यहाँ पर 15 के नीचे 1 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। वर्क टाइम, तो यहाँ से अब एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 75 डिवाइड में 25/2, 25 से 25 दिया 75, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 और यहाँ से 5। इन तीनों को जोड़े तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से 6 4 10 5 15, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों की एफिशिएंसी 15/2। अब यहाँ पर इसने बोला था कि जो डी की एफिशिएंसी है ना वो सी से 40% कुशल है। तो पहले सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है, अगर इसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 थी, तो सी बराबर 15/2 माइनस 6, तो 12 15 में से 12 3 3/2, ये सी की एफिशिएंसी है। तो डी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जो सी की एफिशिएंसी थी इसका 40%, 40% 2/5 होता है, तो डी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3/5। पूछा गया है चारों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, टाइम पूछा गया है। तो वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी, वर्क था 75 डिवाइड में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी चारों की, तो इन तीनों की 15/2 और डी की 3/5, तो इनको जोड़ लेते हैं तभी चारों की एफिशिएंसी हमारे पास आएगी। तो ये आ जाएगा 15 5 75 और 2 3 6 75 और 6 81, और डिवाइड में 2 5 10 10 चला जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो ये 27 हो जाएगा और ये 25, तो 250/27। इसको आगे और सोल्व कर रखा है इसने। तो 9 पर जाएगा तो 9 समथिंग होना चाहिए और नीचे 27, पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243 बचेगा 7, तो 9 सही 7/27, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है, यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी है वो दोनों की सेम है, और प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि किसी ने कोई अवकाश न लिया हो, ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया था तो कार्य किस तिथि को पूरा हुआ। ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और बी भी 36 दिन में कर सकता है, प्रत्येक किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम 36 आ जाएगा। ये वर्क दोनों की एफिशिएंसी 1 1 आ जाएगी। अब बोला गया है कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है, और ऐसे ही बी 7 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है। तो देखो पहले दिन 1 दिन का काम हो गया 1, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 दिन में 1 काम करेगा ए। अगले दिन फिर 1 काम, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन। अब 5 दिन काम हो गया, अब ये छुट्टी लेगा, इस दिन कोई काम नहीं करेगा। छठे दिन से फिर से शुरू, 1 काम हो जाएगा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन काम कर लिया, फिर 1 छुट्टी हो जाएगी इसकी, फिर से 1 दिन 2 दिन 3 4 5, 5 दिन काम किया, फिर छुट्टी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, फिर छुट्टी। तो ऐसे ये चलता रहेगा। बी के बारे में लगातार 7 दिन काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये छुट्टी लेगा यहाँ से, फिर 7 दिन काम करेगा, 3 4 5 6 7, फिर छुट्टी लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर छुट्टी लेगा। अब हमें काम कितना करवाना, 36, तो देख लेते हैं कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 काम हो गए, ये भी 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 1 14 2 16,
2 18, 2 20, 1 21, 21 2 23, 2 25, 2 27, 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 और 2 33, 2 35 और 1 ये 36। तो यहाँ तक इस दिन तक काम पूरा हो जाएगा। 36 काम अब यहाँ पर जाकर पूरा हुआ। तो कितने दिन हो गए ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21वें दिन काम पूरा हुआ है, यानी 21 दिन इसको लगे हैं काम पूरा होने में। और काम शुरू किया था 1 जुलाई को, तो 21 जुलाई को काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिन में कर सकता है। तो जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि 1/5 भाग 2/3 भाग यानी फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो वहां पर आप टोटल वर्क निकाल लेना। तो फ्रैक्शन में टोटल 1 का बराबर होता है। अब कह रहा है कि 1/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम यानी कि एक भाग कितने दिन में करेगा, 20 5 100। तो वहां से हमें एक भाग निकाल लेना है। तो ए किसी काम का 1/5 भाग, तो एक भाग कितने दिन में, 100 दिन में, यानी पूरा काम 100 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य का 30% होता है 3/10, ये कर सकता है 36 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 3 से 12 और 12 गुणा 10 120। बी पूरा काम 120 दिन में कर सकता है। जबकि सी उसी कार्य का 80% 4/5 होता है और ये कर सकता है 160 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में, 4 से 40 ये 200। सी पूरा काम 200 दिन में कर सकता है। फिर बोला गया बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और एक्स दिन तक कार्य किया। एक्स दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य x - 41 दिन में पूरा किया। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए और सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19:6 है, तो अकेले सी द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। ये हमारे पास टाइम है। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो ये वर्क आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 5 60 यानी कि 600 हो जाएगा, 600 ये वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 6, बी की एफिशिएंसी कितनी, 5, सी की एफिशिएंसी कितनी, 3। बोला गया था कि बी और सी ने मिलकर, तो बी और सी ने मिलकर इसकी एफिशिएंसी दोनों की 8 हो जाएगी। 8 एफिशिएंसी दोनों की और x दिन तक काम किया, तो 8x इतना काम हो जाएगा 8 दिन में बी और सी का। और फिर x दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए और सी ने काम किया, ए और सी ने, तो 6 और 3 9। तो इन दोनों की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। कार्य किया और कार्य दोनों ने शेष कार्य x - 41 दिनों में, तो 9 × x - 41 ये टोटल काम, ये शेष काम और उससे पहले ये, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल काम आ जाएगा। और ये टोटल वर्क कितना था, 600 के बराबर। जैसे रेशियो से में कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 8 17, 17x माइनस में 9 एकम 9, 9 चौके 36, 369 बराबर 600। तो 17x 369 राइट साइड जाएगा तो प्लस का, यानी कि 69, 6 और 3 9। तो x बराबर 17 5 85, 11 17 7 119। तो x की वैल्यू आ जाएगी 57। पूछा क्या गया था, तो अकेले c द्वारा 2x दिनों में x की वैल्यू 57, 57 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 114। तो 114 दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा, c द्वारा। तो c की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो 114 गुणा 3 इतना काम कर देगा वो। और टोटल कितना था, 600, इसने फ्रैक्शन में हमसे पूछा है। तो 3 से कैंसिल करें तो ये 200, 2 से कैंसिल करें तो ये 57। तो 57/100 काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। दूसरी ओर बी को अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर
कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में बताया था इस कंसेप्ट को मैंने कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं तो ए उस काम को 25 दिन अधिक में करेगा, x प्लस 25 दिन में, और बी उस काम को 16 दिन अधिक में करेगा। तो पूछा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, रूट 25 मल्टीप्लाई 16, तो ये से 5 यहाँ से 4, 5 चौका 20, तो 20 दिन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। तो एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह में हो जाएंगे 7 दिन, तो ये 7 दिन MDH वाला फॉर्मूला नीचे, जैसे 217 अंडे है ना, तो ये एक तरह से काम हो जाएगा, तो डिवाइड में 217 बराबर पूछा गया है जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 और सितंबर में 30, तो ये हो जाएगा 92। 92 दिनों में कितने अंडों की आवश्यकता, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें निकालनी है। 7 से कैंसिल करें, 7 या 21, 7 एकम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 31 मल्टीप्लाई में 92, तो इकाई का अंक 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है, तो यही काम 14.5 दिन में पूरा हो जाता है। एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक मैन और एक वुमेन अल्टरनेटली ये वर्क करते हैं, तो ये काम पूरा 15 दिन में हो जाता है, और शुरुआत कौन करता है, पुरुष। तो जब भी दिनों की संख्या विषम दे रखी हो, तो जो पहले शुरू करता है वो ज्यादा दिन करेगा, 15 है, और मैन शुरू करता है स्टार्टिंग डे से, तो ये 8 दिन काम करेगा, और वो मैन 7 दिन, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर पुरुष ने की थी। फिर बोला गया है मैन और वुमेन, वुमेन और मैन, और शुरुआत अगर यहाँ पर ये वुमेन करती है तो काम 14.5 दिन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 7.5 दिन काम करेगी, और जो पुरुष है ये 7 दिन काम करेगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर इसने की थी, तो ये टाइम ज़्यादा लेगी। तो यहाँ से हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, MDH वाला, काम को बराबर रख लेंगे दोनों जगह, तो 8 दिन, और ये मैन की एफिशिएंसी प्लस में 7 वुमेन, इतना काम बराबर 7.5 वुमेन प्लस 7 मैन, तो इन दोनों जगह काम बराबर हो जाएगा। तो m को अगर हम यहाँ पर लेके आए लेफ्ट साइड, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 7 W को लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये आ जाएगा 0.5 वुमेन, तो मैन वुमेन को इस साइड, तो 0.5 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये मैन की एफिशिएंसी 1, वुमेन की एफिशिएंसी 2, या तो यहाँ पर पुट कर देना या फिर यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। तो अगर हम पहले में रख देते क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो m की वैल्यू 1 है, तो 8 गुणा 1 8, W की वैल्यू 2, तो 7 गुणा 2 14, 14 और 8 यहाँ पर 22, तो टोटल वर्क कितना है, ये 22 हो जाएगा। पूछा गया है तो एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। एक पुरुष, मैन की एफिशिएंसी 1 थी, तो 1 से डिवाइड करेंगे वर्क को, ये टाइम आ जाएगा 22 दिन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। PQR एक काम को क्रम से 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेले पहले, चौथे, 7वें दिन काम करना शुरू करता है, यानी कि पहले दिन काम करेगा, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन और फिर 10वें दिन, ऐसे चलता रहेगा। Q अकेले दूसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन काम शुरू करता है। R अकेले तीसरे, छठे, 9वें दिन काम करता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। पूरा काम कितने दिन में किया जा सकता है। P कर सकता है 6 दिन में काम, Q कर सकता है 12 दिन में, और R करता है 15 दिन में। ये टाइम है। एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 60, ये हमारा वर्क हो जाएगा। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो P की एफिशिएंसी 10,
Q की एफिशिएंसी 5 और R की एफिशिएंसी 4। तो पहले दिन काम करेगा P, अगले दिन काम करेगा Q। एक दिन में 10 काम करेगा P और Q करेगा 5 और अगले दिन R करता है एक दिन में 4 काम। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन का काम हो गया। काम कितना हो गया? 19 काम, 19 यूनिट मान लो इसको, और ये 60 यूनिट, टोटल 60 यूनिट थी। तो 19 का कितना मल्टीपल करूं कि 60 या 60 से थोड़ा बहुत कम रहे, तो 19 या 57 होता है, 57 यूनिट। कितने दिन में? यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 9 दिन में। 9 दिन में 57 काम हो गया, काम था 60, यानी कि 3 काम और बच गया। अब अगले दिन नंबर किसका आएगा? जिसने शुरुआत की थी P ने। तो P एक दिन में 10 काम करता है, 10 यूनिट, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 काम करवाने हैं। तो कम काम करवाना तो कम टाइम लगेगा, यानी कम से मल्टीप्लाई और ज़्यादा से डिवाइड है। तो 3/10 दिन में, और 9 यहाँ पर था, तो 9 सही 3/10 दिन टोटल लगेंगे इसको। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बोला है यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में और सी अकेले इसे 50 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इसको 50 दिन में कर सकता है। ये टाइम हो गया। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इसका एलसीएम निकाले तो एलसीएम आ जाएगा 50। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हम बी की और ए की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए की एफिशिएंसी बराबर है बी और सी की एफिशिएंसी के। तो सी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी वैसे 6 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या रखें? देखो, ए और बी का दोनों का जोड़ यहाँ पर आना चाहिए 5। तो ऐसे टुकड़े बना लो फिर, ताकि यहाँ पर रखे तो ये बराबर भी हो जाए। तो अगर यहाँ पर मैं 2 रख दूं और यहाँ पर रख दूं 3, तो दोनों का जोड़ 5 हो गया, ठीक है, और 2 और 1 3 के बराबर भी हो गया। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1 होगी। पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? टाइम पूछा है, काम था 50, वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी? बी की एफिशिएंसी थी 2, तो ये करेगा 25 दिन में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को अकेले 24 दिन में और बी उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, काम का कितने प्रतिशत शेष है? ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। अगर एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 60 90, 24 5 120, 120 ये वर्क हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। तो एक दिन में दोनों 9 काम करते हैं और काम किया इन्होंने 11 दिन तक। तो 11 दिन में ये 99 काम कर देंगे। काम था 120, शेष कितना रह गया? 21 काम। तो काम का कितने प्रतिशत शेष है? तो 21 शेष है किसका? 120 का, और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। 0 से 0, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 2 से और ये 5, तो 35/2 यानी कि 17.5%। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि पहले दिन ही 125 छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो 500 सैनिक थे, इनके लिए 25 दिनों का भोजन था। एक तरह से ये एम हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला MDH वाला। बराबर पूछा बोला गया कि 125 और आगे और 500 पहले थे, यानी कि अब टोटल हो गए 625। तो अब ये कितने दिन चलेगा? यानी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। 25 से कैंसिल करें तो ये 25 और ये 20, और ये 25 से 25 कैंसिल, यानी कि 20 दिन तक चलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर इस पर
8 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। ए करता है 24 दिन में पूरा और बी इसी काम को करता है 30 दिन में पूरा। तो इसका एलसीएम निकाले तो 120 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। एक दिन में 9 काम करते हैं और 8 दिनों तक काम किया तो 8 दिन में 72 काम पूरा हो गया। तो शेष कितना रहेगा, कितना अंश शेष रह जाएगा। तो शेष रह जाएगा 8, 80 और 40 यानी 48 शेष रह गया। कितने का, 120 का। 12 से कैंसिल, 12 चौका 48 और 2 से 2/5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर तो 75 पेज थे और यहाँ पर 150 हो गया, यानी काम डबल हो जाएगा। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं कि जो दिशा है वो तो 12 घंटे में कर सकती है और जो मोहित है वो 10 घंटे में। तो इसका एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 12 5 60। तो इसकी एफिशिएंसी 5 और मोहित की एफिशिएंसी 6। तो दोनों की एफिशिएंसी 11। बोला गया 150 पेज यानी कि डबल काम। यहाँ पर काम हमारा 60 है तो 60 का डबल काम 120 हो जाएगा। एक तो 120 काम दोनों कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी थी 11। तो ये आ जाएगा 11 निमे 99 और 11 दाए 110। तो 10 सही 10/11, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक लड़का, एक बॉय इसको कर सकता है 20 दिन में पूरा। 2 महिलाएं 30 दिन में कर सकती है तो एक महिला कितने दिन में करेगी। तो ऐसे मत बताना कि 15 दिन में करेगी, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हम टाइम एंड वर्क। यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना है, मैथ के फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। इस टाइप के में जैसे कि 2 महिलाएं, 2 वुमेन 30 दिन में करती हैं तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 2 से कैंसिल करके 15 कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है 2 वुमेन 30 दिन लेती हैं तो एक वुमेन ज़्यादा दिन लेगी, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड, यानी कि 2 और 1 है यहाँ पर तो ज़्यादा 2 है कम 1 है, तो ये करेगी 60 दिन में। तो एक वुमेन करेगी काम को 60 दिन में। इसका एलसीएम ले तो 60, तो बॉय की एफिशिएंसी 3 और वुमेन की 1 आ जाएगी। फिर स्टार्टिंग में बोला था कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर, एक मैन और एक वुमेन मिलकर एक कार्य को एक महिला, एक वुमेन और एक बॉय द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा करते हैं। अगर यहाँ से ये 2 दिन में करते हैं तो ये 1 दिन में करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई तो सेम रहेगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 मैन, 1 लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, तो m + w = 2 w + 2 b। यहाँ पर इनके पास हमारे पास एफिशिएंसी है बॉय की 3 और w की 1, तो w यहाँ पर 1, m + 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस में b की 3, 3 गुणा 2 6, 6 और 2 8, 1 माइनस करेंगे 7, तो m की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। पूछा गया था तो 4 पुरुष, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 7, तो 4 की 4 साथ 28 एफिशिएंसी हो जाएगी। और टाइम हमसे पूछा गया है, टोटल वर्क था 60, 28 एफिशिएंसी थी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से 4 साथ 28, 4 से 15, 15/7, 7 दूनी 14, बचेगा 1, तो 2 समथिंग यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी समान क्रम में बारी बारी से काम करते हुए यानी कि अल्टरनेटली 15 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है। तो ए की बी के बराबर, यानी ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो 1:1 है और सी की ए के समान है। तो यहाँ से तो ए और बी और सी दोनों के तीनों की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। यदि वे क्रम सी, ए और बी में बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए भी 15 दिन में कर सकता है,
नहीं ऐसे नहीं, ये अल्टरनेटली करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, ए बी सी, तो ये 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी एक दिन में एक काम करता है, बी भी एक दिन में एक काम करता है, सी भी एक दिन में एक काम करता है। तो पहले बी से स्टार्ट करो या सी से स्टार्ट करो। जब इनकी एफिशिएंसी एक एक है तो ये हर केस में 15 दिन में ही काम करेंगे, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी एक एक ही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी से भी शुरुआत करो, काम तो एक दिन में एक ही होता है, तो टोटल 15 दिन में ही काम होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में, तो टोटल भाग यानी कि पूरा काम एक भाग कितने दिन में हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 दिन में। बी उसी कार्य का 37 से 1/2%, अभी हमने परसेंटेज में सीखा था 37 से 1/2% कितना होता है? 3/8 होता है। तो 3/8 भाग करते हैं 24 दिन में, तो एक भाग 3 8 24, 8 8 64, तो 64 दिन में। और सी उसी कार्य का 60%, 60% 3/5 होता है, ये करते हैं 48 दिन में। 3 से कैंसिल करें 16, 16 पंजे 80, तो सी पूरा काम करता है 80 दिन में। फिर बोला गया है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक कार्य किया। एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए और सी एक साथ शामिल हुए और दोनों ने शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा किया। फिर इनकी रेशियो दे रखी है, कोई मतलब है नहीं इससे। तो 3.5 x दिन में अकेले सी द्वारा इस कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो यहाँ से ये टाइम था, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 96 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकाल रहे हैं या फिर डायरेक्ट आप अलग निकाल भी सकते हो ऐसे फैक्टर करके। तो 2 से करेंगे तो 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 छक्के 96, तो 16 दूनी 32, 32 या 96, तो ये हो गए 96 के फैक्टर। अब 64 के फैक्टर देख लेते हैं, कौन सा फैक्टर इसके अंदर नहीं है। तो ये 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होता है, तो इसके अंदर एक 2 नहीं है, 2 लिख लेते हैं। अब 80, तो ये हो जाएगा, देखो 16 और 16 5 से 80, 5 नहीं है, तो 5 लिख लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96 और 10 यानी 960 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 64 है, तो ये 16, 32, 32 दूनी 64, 5 से 15 हो जाएगी। और सी ये 80 है, तो ये 4 दूनी 8, 16, 16 5 80, 4 तिये 12, तो ये हो जाएगी 12 सी की एफिशिएंसी। तो इसने बोला था हमसे कि बी और सी शुरुआत करते हैं, बी और सी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 15 और 12 27, 27 काम करते हैं एक्स दिन में, तो 27x इतना काम हो जाएगा। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए और सी शामिल हो गए, ए और सी, तो 12 और 10 22, दोनों की एफिशिएंसी 22, और इन्होंने शेष काम x + 8 दिन में पूरा कर दिया, तो ये टोटल काम हो जाएगा। और टोटल काम था हमारे पास 960, इसको सोल्व कर लेते हैं। 27 और 22, तो ये हो जाएगा 49x, और प्लस में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 बराबर 960। तो 49x बराबर 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 15 में से 7 8, 8 में से 1 7, 7 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, 7 6 के 42, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16। पूछा गया है तो 3.5x, x था 16, 3.5 की मल्टीप्लाई यानी 7/2, तो इतने दिन में अकेले सी द्वारा इस कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा? तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 12, तो सी इतना काम कर देगा। 2 से कैंसिल करें तो 2 6 के 12, कार्य का कितना भाग पूरा किया? इतना काम पूरा किया जाएगा। और टोटल काम कितना था? 960। 16 से 16 6 के 96, 2 से 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा, वैसे 3 से और कैंसिल हो जाएगा 10, तो 7/10, यह है ऑप्शन सी के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
n प्लस 18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। n प्लस 12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करता है तो n का मान बताइए। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क को बराबर रख लेंगे यानी mdh वाला। तो व्यक्ति कितने, n प्लस 18, हर दिन कितने घंटे 7.5, इसको मैं 15/2 लिख सकता हूं। 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में, तो mdh हो गया। और काम कितना 48%, अगर टोटल काम 100 है तो 48% इसका 48 काम, तो काम लिखते हैं नीचे, बराबर बोला गया। फिर n प्लस 12 व्यक्ति शेष कार्य, शेष कार्य कितना रह जाएगा, टोटल 100 था 48 हो गया तो शेष रह गया 52। शेष कार्य 30 दिन में, दिन ऊपर लिखते हैं, और हावर 6.5 यानी 13/2 घंटे भी हम ऊपर ही लिखते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल, 15 से 15 दूनी 30, 2 से 10, 13 सौ के 52, 4, 4 से 12, 2 से 6 और 2 से 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 5n, 18 पंजे 90, 6 की मल्टीप्लाई तो 6n और 12 6 के 72, 5n को राइट साइड तो ये n, 72 को लेफ्ट साइड तो ये 18। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज पर का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो ये है सुरेश। अगर सुरेश की एफिशिएंसी निकालें हम, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डिवाइड में टाइम। वर्क कितना 40 पेज का काम और कितने समय में, 5 घंटे में, यानी कि 8 की एफिशिएंसी आ जाएगी सुरेश की। और अनिल की एफिशिएंसी निकाले तो 32 काम कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 16/3। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमें यहाँ से निकालना था कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी, तो वर्क कितना काम 110 काम, और दोनों को मिलकर तो दोनों की एफिशिएंसी 8 + 16/3, तो ये आ जाएगा 110 डिवाइड में 8 या 24 और 36 और 10 40 और 3 नीचे वो चला जाएगा ऊपर, तो 33/4। ये क्या है, घंटे थे ना ये, हाँ घंटे में टाइम था, ये घंटे हो जाएंगे। तो 4 8 32 यानी 8 घंटे और बचेगा 1/4 घंटे। मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई तो ये 15 मिनट, तो 8 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो राजा और रॉकी, ये राजा है और रॉकी, दोनों मिलकर, ये दोनों की एफिशिएंसी होगी और 5 दिन में कर सकते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, तो ये वर्क टोटल ये काम है। फिर क्या, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और काम छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद छोड़ता है, 2 दिन तक तो काम करेगा रॉकी भी, यानी दोनों मिलकर राजा और रॉकी ये 2 दिन तक काम करते दोनों मिलकर। उसके बाद रॉकी काम छोड़ देता क्योंकि ये बीमार हो गया, तो बचेगा कौन, राजा। तो सिर्फ राजा काम करेगा अब, और कितने दिन करता है ये, शेष काम 4 दिन में कर देता है, तो 4 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, यानी ये हो जाएगा 3r प्लस में 3 रॉकी बराबर 4 राजा।
तो 3 राजा को इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये आ जाएगा राजा, और ये 3 रॉकी। तो रॉकी और राजा की एफिशिएंसी ये आ जाएगी 1/3। अब ये वैल्यू या तो यहाँ पर पुट कर देना या फिर यहाँ पर करोगे तो दोनों जगह करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, राजा और रॉकी 3 और 1 4, 4 5 20, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 20। पूछा गया है रॉकी अकेले, तो रॉकी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो 20/1 यानी 20 दिन में करेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि अल्टरनेटली। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। अजय कर सकता है 32 दिन में। अगर टोटल वर्क में 32 ही मान लूं, ये टाइम था, तो अजय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है, अगर वो दोनों काम करते हैं अल्टरनेटली, अजय और भरत, तो काम हो जाता है 8 दिन में, यानी कि 4 दिन तो अजय ने काम किया होगा और 4 दिन भरत ने काम किया होगा। ये टाइम है, दोनों ने 4-4 दिन काम किया था। और अजय की हमारे पास एफिशिएंसी भी है, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी वर्क होता है, तो टोटल वर्क 4, यानी अजय ने 4 काम कर दिया, काम था टोटल 32, काम कितना रह जाएगा शेष 28। तो यहाँ से भरत की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 28 डिवाइड में 4 यानी कि 7, तो भरत ने 7 दिन में, सॉरी 7 एफिशिएंसी है इसकी, 1 दिन में 7 काम करता है। पूछा क्या गया है, तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, काम था 32, इसका 7 गुना, ये काम कितने दिन में करेगा कौन, भरत। तो भरत की एफिशिएंसी कितनी थी 7, 7 से डिवाइड, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 32 दिन में करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती हैं। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगी। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था। 5 वुमेन और 9 गर्ल्स ये मिलकर 9 दिन में कुल कितने रुपए कमाते हैं, रुपए नीचे लिखते हैं 18,720, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कितने रुपए कमाती हैं 52,080। तो यहाँ से वुमेन और गर्ल की एफिशिएंसी निकाल लेंगे इसको सोल्व करके। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करें, 9 दूनी 18 और 9 आठे 72। उसके बाद 14 से कैंसिल करें तो 14 तिया 42 बचेगा, 10 100, 14 7 98, 2 14 दूनी 28। उसके बाद ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 नी 36, 4 तिये 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 1 5 में 45 और 1 46, ये वुमेन। यहाँ से वुमेन निकाले तो 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46, तो ये 3 इस साइड ज़्यादा था ना, तो इस साइड 3 वुमेन रह जाएंगे। अच्छा 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46, 9 की मल्टीप्लाई इससे करनी, तो 9 तिया 27, 2 9 9 81 और 2 83, 837 गर्ल। 52 की मल्टीप्लाई 16 से, 16 दूनी 32, 3 16 5 80 और 3 83 जी। तो यहाँ से आएगा 5 गर्ल। तो गर्ल डिवाइड वुमेन, इनकी एफिशिएंसी है 3 और 5। अब ये वैल्यू या तो यहाँ पर रख देना या फिर यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। अगर यहाँ पर रखो तो W की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 गुणा 5 25, और G की वैल्यू थी 3, तो 3 में 27, तो ये हो जाएगा 52। तो 52 गुणा में 9 और डिवाइड में था 18,720 बराबर। अब पूछा गया है 12 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 5, तो
12 पंजे 60, 7 लड़कियां, एक लड़की की 3 3 7 21, तो 81, मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगी। तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से 9 पर चला जाएगा, 13 से 13 चौके 52, और 4 से 4 चौके 16, 2 4 छके 24, 3 4 8 32, 0, 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 72, 7 9 छके 54, और 7 61, 6 9 चौके 36, 6 42, तो 42 120, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 दिनों तक अकेले कार्य करने के बाद रीना को पता चलता है कि केवल 10% कार्य ही पूरा हुआ है। वह प्रिया को नियुक्त करती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। उनको साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला गया है, देखिए 40% अधिक कुशल है कौन, प्रिया, रीना से, ये प्रिया और ये रीना, इनकी एफिशिएंसी 40% होता है 2/5। जो रीना से, अगर रीना की एफिशिएंसी 5 है तो प्रिया की एफिशिएंसी 2 अधिक यानी कि 7 हो जाएगी। और 12 दिनों तक अकेले कार्य करते हुए 10% काम ये 12 दिन में करती है कौन, रीना। तो टोटल काम यानी कि 100% काम कितने दिन में करेगी, 120 दिन में। तो रीना 120 दिन में काम करती है, पूरा काम 120 दिन में। तो ये इसका टाइम है, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी तो वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 5 60 यानी कि 600 वर्क। तो पूछा क्या गया है, उनको साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो शेष कार्य कितना रह जाएगा, 600 का 90% यानी 540। शेष कार्य क्योंकि 10% तो रीना ने कर दिया था, बचा कितना 600 का 90%। ये कार्य किसको करना है, दोनों को मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 12 थी, 2 0 से 2 0, 6 से 12, 2 पर 2 से 45, तो 45 दिन में करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एमडीएस का जो बराबर रख के भी कर सकते थे। अब चलते हैं, एफिशिएंसी तुमने ऐसे निकाल लिया था, जिसको मैं समझा ही देता हूँ आपको कि जो प्रिया है वो, प्रिया 12 दिन में एफिशिएंसी कितनी, प्रिया की 7, 12 दिन में 7 की एफिशिएंसी से काम करती है 10, अगर टोटल 100% है तो 10 काम करती है। फिर बोला गया दोनों मिलकर तो 12 की एफिशिएंसी से और शेष काम यानी कि 90% कितने दिन में करेंगे। तो 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0, कहीं तो गलती हुई है। 12 दिनों तक अकेले कार्य करते हुए रीना की एफिशिएंसी 5 थी, रीना की एफिशिएंसी थी 5, हमने 7 गलत लिख दी, तो 9 5 45 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं तो एस अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टी द्वारा लिया गया समय, टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में अगर टी 8 दिन में लेता है तो एस 1 दिन में, ये टाइम हो जाएगा। और टी से आधा कार्य करता है, अगर टी 2 काम करता है तो एस 1 काम करेगा। अब एमडीएच वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे कि टी 8 दिन में 2 काम करता है तो एस 1 दिन में 1 काम करेगा, 2 से 4 पर चला जाएगा, टी और एस की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/4। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 5, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। पूछा गया है एस अकेले कितने दिन में करेगा, तो एस की एफिशिएंसी 4 थी, 4 से कैंसिल करेंगे 15, 15 5 75, तो 75 दिन में करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ था। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता है? तो 200 दिनों के बाद, तो 200 दिनों तक कितने काम करेंगे? उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया था, तो 200 दिनों तक तो 90 ही करेंगे, M और ये D हो जाएगा। और काम कितना? 0.5 किलोमीटर बराबर अतिरिक्त श्रमिक पहले कितने थे? पहले थे 90, अब अतिरिक्त यानी कि मान लेते हैं x और आगे, तो 90 प्लस x, इतने श्रमिकों ने काम करना था हमें 600 दिनों में। 200 दिन तो यहाँ पर हो गए, अब बचे कितने? 400 दिन में हमें काम पूरा करना है। और कितना काम करना है अब हमें? 2.5 किलोमीटर की का ब्रिज बाकी है, ये काम करना है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 5, 200 से ये 2 पर चला जाएगा, 2 से ये 45 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 का 20 और 2 22 बराबर 90 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135। तो 135 अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुरुष और 4 महिला एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष मैन और 4 वुमेन ये कर सकती हैं 65/4 दिन में काम पूरा, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं ये कर सकती हैं 13/2 दिन में काम पूरा। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 2 से 2, 13 5 65, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 की यहाँ से 5m, 5 चौका 20 वोमेन, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से 2 तिया 6m, और 4 गुना 2 8 वोमेन। तो यहाँ से तो आ जाएगा m और 8 यहाँ से, यानी कि 12 वोमेन। तो W डिवाइड में m, ये हो जाएगा 1/12। ये वैल्यू या तो यहाँ पर रख लेना, फिर यहाँ पर रख लेना। तो m की वैल्यू 12 और W की 1, तो 4 एकम 4 12 और 4 16, 16 गुना में 65/4, ये टोटल वर्क है। पूछा गया है 13 महिला इसे कितने दिन में करेंगी? तो 13 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 13 की 13 कितने दिन में? तो डी की वैल्यू निकालनी है। 4 से 4 चौके 16, 13 से 13 5 65, 5 चौका 20, तो 20 दिन में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम यानी कि एक भाग कितने दिन में? 6 5 30 दिन में। और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है 25%, 25% 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा यानी कि 5 हो जाएगी। ए की 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। और ये टाइम है, तो यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो 4 3 12, 120 वर्क आ जाएगा, 120 यूनिट। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। तो बी कितने दिन में करेगा ये निकाल सकते हैं, वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी, तो यह आ जाएगा 24 दिन में कर सकता है। और सी क्या करता है? बी से 12 दिन कम में, यानी कि सी 12 दिन में कर सकता है। फिर तो सी का टाइम है और वर्क हमारे पास है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। फिर बोला गया है डी सी से 25% कम कार्यकुशल है। जो डी है वो सी से 25% कम, अगर सी की एफिशिएंसी 10 थी तो 25% कम यानी कि 1/4, तो इसका 3/4 हो जाएगा। 2 2 5 10, तो 15/2 इसकी एफिशिएंसी है डी की। तो पूछा गया यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कार्य था 120 और सारे मिलकर, तो सभी की एफिशिएंसी जोड़नी पड़ेगी। 5 4 9 10 19, और इसको मैं 7.5 लिख देता हूँ, तो 19 और 7 26.5 पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 को चला जाएगा ऊपर। 5 से 2 पर 25, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा 240/53। ऑप्शन ए में दे रखा है।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिन में एक निश्चित मात्रा में खुदाई कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। लड़का अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिन में और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। पूछा गया है लड़का अकेला, तो लड़के की एफिशिएंसी थी 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 24 और 8 7 56, 56 दिन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए 14 व्यक्ति 18 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? ये 18 चौका 72, 7 18 एकम 18 और 7 25, तो 552 टोटल काम था। अब 5 दिन के कार्य के बाद 6 श्रमिक छोड़ देते हैं, तो 5 दिन तक तो सभी ने काम किया होगा। और कितने व्यक्ति थे? 14 व्यक्ति थे। तो 14 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो जाएगा? 70। और उसके बाद 6 व्यक्ति चले गए और कार्य के अंतिम दिन, तो लास्ट डे, अंतिम दिन वापिस शामिल हो गए सारे। तो 14 व्यक्ति अंतिम दिन यानी कि एक दिन कितना काम कर देंगे? वो 14 काम कर देंगे, तो 84 काम यहाँ से हो जाएगा। और टोटल काम था 252, तो शेष कितना रह गया वो देख लेते हैं। तो 12 में से 4 गया तो 8, 14 में से 8 गया तो 6, तो 168 काम शेष है। अब ये काम किन को करना है? 6 श्रमिक चले गए थे, टोटल थे 14, तो बचे कितने? 8, यानी 8 व्यक्तियों को करना है। तो कितने दिन में करेंगे ये? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 21 दिन में करेंगे। एक दिन यहाँ से लगा था, 5 दिन यहाँ से लगे थे। पूछा गया है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो 5 और 1 6, 6 और 21 27, तो टोटल 27 दिन में काम पूरा हुआ था। ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी हर एक व्यक्ति 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो 20 दिन में काम पूरा कर सकता है एक व्यक्ति। मान लेते हैं काम भी 20 था, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 की 1 हो जाएगी। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन के से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर सकता है, तो पहले दिन एक व्यक्ति काम करता है, अगले दिन एक व्यक्ति और आ गया तो 2 दिन में वो 2 काम कर देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 1 है। अगले दिन एक व्यक्ति और आ गया, अब 3 व्यक्ति हो गए तो 3 काम कर देंगे। अगले दिन एक व्यक्ति और आ गया तो अब ये 4 व्यक्ति हो गए तो 4 काम कर देंगे। अगले दिन एक व्यक्ति और आ गया तो ये 5 हो गए तो 5 काम कर देंगे। तो अब ये 5 व्यक्ति हैं और टोटल 5 ही थे पहले, तो अब ये 5 मिलकर काम को जारी रखते हैं, हर दिन 5-5 काम करते रहेंगे। टोटल काम था 20, तो कितने दिन लगे? देखो काम गिन लेते हैं अब यहाँ से। ये वर्क था हमारा, तो यहाँ से 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, यानी कि यहाँ पर काम पूरा हो गया। कितने दिन लगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन में काम पूरा हो गया। ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉरी, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।